नमस्कार। अपडेट न्यूज 24x7 में आप सभी का स्वागत है। खबरों को विस्तार से आपको बताते हैं। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक सचिन पायलट जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया। यह रोड शो साकची गोल चक्कर से आरंभ होकर एग्रीको, बारीडीह, टिनप्लेट, गोलमुरी होते हुए साकची JNAC कार्यालय के समीप समाप्त हुआ, जहां उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए केंद्र की सरकार ने कई हथकंडा अपनाया। कभी ED का डर तो कभी मुख्यमंत्री को जेल भेजकर सरकार गिराने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार बिना डरे अडिग होकर सामना की। अब विधानसभा चुनाव है, इसे लेकर विपक्ष के लोग सरकार के खिलाफ कई तरह के मनगढ़ंत और बेबुनियाद मुद्दा बनाकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए राहुल गांधी ने एक कर्मठ और ईमानदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को प्रत्याशी बनाकर जमशेदपुर पूर्वी में उतारा है। इसलिए इस विधानसभा के वासियों से आग्रह है कि वह ऐसे निडर व्यक्ति को चुनकर विधानसभा भेजे, न कि डराने और धमकाने वाली पार्टी के लोगों को, ताकि एक बार फिर गठबंधन की सरकार बनकर झारखंड राज्य की विकास और गरीबों का उत्थान का कार्य कर सके। आइए जानते हैं और अधिक विस्तार से। हम सबके लोकप्रिय उम्मीदवार राहुल गांधी जी के खड़गे साहब के और आप सबके चहेते अजय कुमार जी, हमारी बहन ज़्यादा मत उठा, तेरा फ्रेम भी तो खराब होगा। मंच पर सभी हमारी पार्टी के सहयोगी दलों के नेतागण, इस सभा में मौजूद नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सब ने पूरे क्षेत्र में आज कांग्रेस पार्टी के तिरंगे झंडे को लहराया है और हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार और अजय कुमार जी एक उम्मीदवार नहीं है, ये एक मेरे भाई हैं। उम्र शायद छोटे बड़े हो सकते 2-5 साल, ये मेरे भाई हैं, क्योंकि मैं जब पार्लियामेंट में था तो 5 साल हम लोग इकट्ठा सांसद थे और मैंने इनके काम करने के तरीके को देखा है। एक अदब वाला, अनुशासन वाला, हिम्मत वाला, मुस्कुराने वाला, ईमानदार व्यक्ति आप लोगों को राहुल जी ने दिया है। ऐसे व्यक्ति को विधानसभा में भेजें। मैंने हमेशा कहा, जो संघर्ष करेगा उसको समय ज़्यादा लग सकता है, उसको कठिनाई ज़्यादा आएंगे रास्ते में, लेकिन अंत में लोगों के दिलों में जो राज करता है वो ही नेता बनता है। पद और पोस्ट रहने से वो नेता नहीं बनता। ये चुनाव का समय है, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, पूरे देश में उपचुनाव है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने इस हिम्मत के साथ इस केंद्र की सरकार को चुनौती दी है। बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले लोग जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी केस करने में, जेलों में डालने में, धमकाने में, डराने में, सत्ता का दुरुपयोग करने में, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जो जनता की ताकत से दिया है। और आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है साथियों। मशीन पे 1 नंबर का नाम अजय कुमार जी का है। वो बटन दबाकर आप सिर्फ कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे हो, आप लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हो। आप एक संदेश पूरे देश में दे रहे हैं कि हम हिम्मत के साथ खड़े हैं, सच्चाई के साथ खड़े हैं। हमारा गठबंधन एक मजबूत गठबंधन है और ये झारखंड एक जीता जागता उदाहरण है। जैसे केंद्र की सरकार ने पक्षपात किया है, भेदभाव किया है, सरकार का रंग देखकर वो पैसा देते हैं। जो बजट आवंटन इस राज्य को मिलना चाहिए था, 1 लाख करोड़ से ज्यादा, वो केंद्र सरकार गबन कर गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ की सरकार बीजेपी की नहीं थी। और ये वो सरकार है जो लोकसभा चुनाव के बाद 2-2 बेसाखियां लेकर आज खड़ी हुई है। जनता ने किसी दल को बहुमत नहीं दिया, जनता ने पंडित जनादेश दिया था। इन लोगों ने नीतीश कुमार जी और नायडू जी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। अब लाखों करोड़ रुपया इन 2 राज्यों को आप दे रहे हो। हमारा कोई विरोध हमारे बिहार के साथियों से नहीं है, आंध्र के साथियों से नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ रुपया आप वहां दे रहे हो, आपकी राजनीतिक मजबूरी है। आपने फ्रेशफुल तरीके से काम किया। झारखंड में जो बजट, जो प्रोजेक्ट
जो पैसा आवंटन करना चाहिए था आपने नहीं किया। फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, आपने एजेंसी का दुरुपयोग किया, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तब आपने चुनाव कश्मीर में कराए, आपने हर संस्था को खोखला करने का काम किया और बीजेपी से टक्कर लेने के लिए राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो लड़का खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, वो अजय कुमार जी खड़े हैं। देश के किसी कोने में जब भी चुनाव होता है और राहुल जी और प्रियंका जी को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बेदाग छवि लेकर ईमानदारी से कांग्रेस का झंडा लेकर खड़ा रहेगा 24 घंटे, वो अजय कुमार जी को चुनते हैं। देश भर अलग अलग रास्ते में जाते हैं, लेकिन ये गृह जिला है, आप लोग यहाँ अवधि डालो। आज हमने गुरुद्वारे में मत्था टेका है, वाहिगुरु से हमने आशीर्वाद लिया, हम सबने इसलिए लिया कि अजय कुमार जी की जीत सुनिश्चित करनी बहुत जरूरी है। अजय कुमार जिंदाबाद। आप अगर अच्छे बुरे में अंतर नहीं करोगे, अपने पराये में अंतर नहीं करोगे, जो सुख में काम आया वो अपना है। जब सत्ता आके सब सलाम ठोकते हैं, जब बुरा समय आता है जो आपके दामन पकड़ा था, हाथ पकड़े, वो आपका सच्चा बेटा भतीजा भाई है। इसलिए पूरे देश में प्रदेश में आज लोग देख रहे हैं कि अजय कुमार जी की मेहनत और ईमानदारी, बहुत से प्रलोभन आते हैं, बहुत से जीवन में मौके आते हैं, लेकिन मैंने देखा है अजय कुमार जी वो व्यक्ति है जो प्रदेश में खासकर इस शहर से जुड़े हुए हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी है, 1 हफ्ते का समय बचा है, 7 दिन का समय, आप लोगों को जगह बनकर एक एक बूथ में खड़ा होना है। ये शाम दाम दंड देख सब कुछ लगाने वाले हैं, पूरा प्रशासन, पूरी सरकार, पूरा पैसा, मंत्री संतरी सब यहाँ भरे रहेंगे, लेकिन जमशेदपुर से यहाँ पे अजय कुमार जी को जिताने की जिम्मेदारी आप लोगों की लगाइएगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, दोस्त बोलो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तीसरा नारा जीत का जयकारा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।